हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नेट जेआरएफ हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है जो जून 2023 में होने वाला एग्ज़ाम है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होगी हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे। तो यहाँ पूछा गया है महावीर जैन के शिष्य के रूप में कौन संबंधित थे। ऑप्शन है मक्खलीपुत्र गोसाल, बी है पूरन कश्यप, सी है पकुत कच्चायन और डी है अजित केस कम्बलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मक्खलीपुत्र गोसाल। महावीर स्वामी जैनियों के 24वें तीर्थकार एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 गणधर थे। इनको ही प्रमुख शिष्यों की संज्ञा दी गई थी, जिसमें प्रमुख मक्खलीपुत्र गोसाल थे। और इनके सभी शिष्यों की जो महावीर के समय में ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी और केवल एक बचा था जो सुधर्मण था, वही जीवित था महावीर के मृत्यु के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। किसका कथन है कि इतिहास अपने आप को दोहराता, पहले त्रसदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन की तरह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का कथन था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले त्रसदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन की तरह। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकेमेनिड अभिजात वर्ग की आधिकारिक भाषा क्या थी। ऑप्शन है उर्दू, बी है अरबी, सी है प्राचीन फारसी और डी हिब्रू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन फारसी। एकेमेनिड साम्राज्य का हाकामनी साम्राज्य, जिसे प्रथम फारसी साम्राज्य भी कहा जाता था, साइमन द ग्रेट द्वारा स्थापित पश्चिम में एक साम्राज्य था जिसकी आधिकारिक भाषा प्राचीन फारसी थी और दूसरी जो भाषा थी वो अरेमिक थी, जिसको आधिकारिक रूप में उपयोग में लाया जाता था अरेमिक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। श्रवणबेलगोला स्थित है, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। श्रवणबेलगोला जो है वो कर्नाटक में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्रवणबेलगोला क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसार के लिए अपनी गद्दी छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला जाकर 298 ईसा पूर्व में इन्होंने उपवास के द्वारा, जिसे संलेखना पद्धति भी कहते हैं, इसके द्वारा शरीर त्याग दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुहरावर्दी सिलसिले के सूफी थे? तो ये थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेख बहाउद्दीन जकारिया। सुहरावर्दी सिलसिले का भारत में सर्वप्रथम प्रचार शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी ने किया था। इनका जन्म मुल्तान में हुआ था 1182 में। कब हुआ था? 1182 में मुल्तान में हुआ था। और इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए मदीना और बगदाद की यात्रा की थी। यही वो शेख है जो शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के शिष्य बन गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जनवाइली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार के रूप में आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदन लाल ढींगरा। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 को भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम कर्जनवाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके परिणाम स्वरूप जो मदन लाल ढींगरा को फांसी पर लटका दिया गया था और इस हत्याकांड के बाद सावरकर को भी गिरफ्तार कर नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए भारत भेजा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता, समानता और
भ्रातृत्व का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो ने दिया था। किसने दिया था? रूसो ने। रूसो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो थी वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी, सामाजिक संविदा जिसे कहते हैं। तो वह मासूम और गुणवान था। एक समझौते द्वारा राज का जन्म हुआ और उसने परंपरागत समझौते में परिवर्तन की अनिवार्यता की बात कही। इसका अर्थात मतलब जो होता है, राजा भी एक प्रकार का जन प्रतिनिधि होता है और यदि जनता के प्रतिनिधि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भाव में हस्तक्षेप करे तो जनता का अधिकार है कि वह उसे बदल दे। तो उसके विचार से लोगों की इच्छा ही सार्वभौम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, राखीगढ़ी का मध्य शहर दिया है तो ये सही है, और हड़प्पा का दिया है सावधान एच, ये भी सही है, और उसके बाद मोहनजोदड़ो का सावधान आर एच दिया है तो ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सावधान R37 जो हो जाएगा वो हड़प्पा से संबंधित है, ना कि मोहनजोदड़ो से। कालीबंगा पुरुष और स्त्री का युग्म समाधान, ये सही है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वीर निर्माण युग किससे संबंधित है? तो वीर निर्माण युग जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का स्मरण कराता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में किसका क्रम सही है पूछा गया है। तो ये जो है ये सभी हैं मौर्य प्रशासन का स्तरीय खंड है ये सब। तो ये गांव सबसे पहले जो होता है इसमें होता है साम्राज्य होता है, उसके बाद प्रांत होता है, फिर आहार विषय होता है, और फिर स्थानीय होता है, द्रोणमुख होता है, फिर खारवटिक होता है, और फिर संग्रहण होता है। तो इसका पूछा गया है अवरोहण क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम। तो चलिए इसका देखते हैं। तो स्थानीय का होता है 800 ग्रामों का, इसका जो होता है वो 800 ग्रामों का समूह होता है, और उसके बाद द्रोण मुख जो होता है वो 400 ग्रामों का समूह होता है, और कार्वतिक जो होता है वो 200 ग्रामों का होता है, और संग्रहण जो होता है वो 10 ग्रामों का समूह होता है। तो इस यहाँ पूछा गया है बढ़ते हुए क्रम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय द्रोणमुख कार्वतिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा को। हर्ष के काल में नालंदा विश्वविद्यालय महायान संप्रदाय की शिक्षा का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के पटना जिले में राजगृह के बड़गांव नामक ग्राम के पास स्थित है। इस विहार की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय अपने उन्नति की पराकाष्ठा पर था। हर्ष ने 100 ग्रामों की आय इसके खर्च चलाने के लिए प्रदान किया था। तो यहाँ जो था वो 100 फीट ऊंचा पीतल का एक विहार बनवाया था इसने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने रुस्तनामा में श्री गोरख, अलग निरंजन और ओंकार का जिक्र किया था? तो ये किया था शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही क्रम व्यवस्थित करें, नीचे कूट दिया गया है तो इसका देख लेते हैं सही क्रम क्या है। रॉलेट एक्ट जो आया था वो आया था 17 मार्च 1919 को आया था। कब आया था? 1919 में आया था। और गांधी इरविन पैक्ट जो आया था वो आया था 1931 में, 5 मार्च 1931 में। और मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में। 1909 में 0 है। और इल्बर्ट बिल कब आया था? तो ये आया था 1883 में। कब आया था?
1883 में। तो यहाँ मिलान कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहले जो हो जाएगा, इसमें पूछा गया है सही क्रम व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा इल्बर्ट बिल सबसे पहले 1883 में आया। फिर उसके बाद आया मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया। फिर उसके बाद आया रालेट एक्ट 1919 में, और सबसे बाद में जो आया गांधी इरविन पैक्ट आया 1931 में। तो ये जो है वो सबसे लास्ट में आएगा गांधी इरविन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4312। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4312। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैन स्टेफानो की संधि 1878 किस यूरोपीय समस्या से संबंधित थी? तो ये पूर्वी समस्या से संबंधित थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो ये नगर योजना सबसे प्रमुख विशेषता जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण था। तो ये जो था वो अनुशासन और कठोर जीवन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, उसके बाद नीचे कूट दिया गया है, इसको भी सही करना है। तो इसको सही कर लेते हैं। तो देख लेते हैं पहले क्या है, इसको छोटा कर लेते हैं। तो आकाराध्यक्ष का क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोड इसका देख लेते हैं। तो चलिए इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 18 विभागों और उनके प्रमुख की चर्चा की थी, जिसमें से खनिज विभाग के अध्यक्ष को अकाराध्यक्ष कहा जाता है। तो अकाराध्यक्ष हो जाएगा खनिज विभाग का अध्यक्ष। और फिर उसके बाद हो जाएगा वन संपदा के अध्यक्ष को कुप्याध्यक्ष कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा सेकंड वाला। और पंड्या का हो जाएगा वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, और पतवा का हो जाएगा माप तौल का विभाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वन का थर्ड दिया गया है, इसमें भी दिया गया, और कुप्याध्यक्ष सेकंड है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 का थर्ड, बी का ए का थर्ड, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्र नारायण द्विवेदी, जिन्होंने संयुक्त प्रांत में किसान सभा का गठन किया था, मूलतः अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? तो ये अनुयायी थे मदन मोहन मालवीय के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। क्या पूछा गया है इसमें? तो ये वाला क्वेश्चन रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार, ये वाला क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन नहीं है तो इसलिए इसे रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? तो ये की थी R.D. बनर्जी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R.D. बनर्जी ने।
मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज R.D. बनर्जी ने की थी। यह 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। तो इसे सर जॉन मार्शल ने विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण भी बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। एक तरफ महाजनपद है, दूसरा तरफ उसकी राजधानी है। तो इसका जो पहला ही हो जाएगा यही सम्मिलित नहीं है। पांचाल का जो हो जाएगा, इसकी राजधानी है पांचाल की अहिच्छत्र और कामपिल्ले। मथुरा नहीं होगी, इसकी यही गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य का बैराट, ये सही है। इसकी राजधानी कौशल का श्रावस्ती भी हो जाएगा, सही है। मगध का गिरिव्रज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे कूट भी दिया गया है, तो इसे सुमेलित कर लेते हैं। भांडगाराधिकृत का हो जाएगा कोश, इसका 1 का 4 हो जाए, ए का 4 हो जाएगा। और दशापाराधिक का हो जाएगा न्याय। महाचपटलिक का हो जाएगा, महाचपटलिक का हो जाएगा अभिलेखाकार। और शैल्किक का हो जाएगा राजस्व। तो ए का 4 हो जाएगा, 2 का 2, बी का बी ही रहेगा। तो नीचे देख लेते हैं कौन सा कूट सही होगा इसका, ए का 4 और बी का बी। तो इसका सी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें मिलान सही है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में गलत कथन का चयन कीजिए, पूछा गया है। ऑप्शन ए, कुमार गुप्त के काल में हूण आक्रमण हुआ था, तो ये सही है, हूण आक्रमण हुआ था। बी है, प्रथम हूण शासक तोरमाड़ पश्चिमी भारत और एरण के आसपास का मध्य भारत जीतने में सफल रहा, ये भी सही है। सी है, तोरमाड़ ने जैन धर्म को अपनाया था, तो ये भी सही है। मिहिर कुल श्रीलंका जीतने में सफल रहा, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानिक एक इकाई है, तो ये 800 ग्रामों की एक इकाई है। स्थानीय जो है वो 8, यहाँ तो 8 लिखा है, 800 ग्रामों की, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 800 ग्रामों की इकाई है। 8 ग्रामों की जो होती है वो संग्रहण होती है, 8 ग्रामों की नहीं होती है, 10 ग्रामों की संग्रहण होती है और 200 की होती है जो कार्वतिक होती है, और 800 की जो होती है वो स्थानीय होती है। द्रोणमुख जो होता है वो 400 ग्रामों के समूह होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हून किस हेतु इकाई है, मतलब हून क्या है, तो यहाँ पूछा गया है हून क्या है, तो ये मुद्रा इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हून जो है वो हूण शासकों के द्वारा कश्मीर प्रदेश में प्रचलित एक मुद्रा इकाई है, जो संजोली, ताम्रपात तथा एरण और ग्वालियर के अभिलेख से ज्ञात होता है। 510 ईस्वी के आसपास मध्य प्रदेश, गुजरात में हूणों का राज स्थापित हो चुका था। हूण शासकों की प्रशस्तियाँ तथा मुद्राएं हूण सत्ता के क्रमिक प्रसार को प्रकट करती हैं। यह मुद्रा जो है वो सोने की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।